नमस्कार किसान मित्रों। मैं कमला प्रसाद मौर्य घोरावल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं हमारा टॉपर किसान चैनल। टॉपर किसान चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा कि मक्का की खेती कैसे की जाए जिससे उससे हमको अच्छा लाभ मिल सके। तो देर न करते हुए आइए जानते हैं कि मक्का की खेती किस प्रकार की मिट्टी में अच्छी हो सकती है। तो इसके लिए ये कहना होगा कि 6 से लेकर 7.5 पीएच मान होना चाहिए। ऐसी मिट्टी मक्का के लिए उपयुक्त होती है। इसके लिए अम्लीय या क्षारीय मिट्टी नहीं होनी चाहिए। दूसरे, अच्छे जल निकास की मिट्टी होनी चाहिए। उसमें जल निकास की जो है स्थिति अच्छी होनी चाहिए। और उसके बाद टेम्परेचर और वातावरण की बात आती है तो टेम्परेचर इसका 18 से 32 डिग्री इसको काफ़ी पसंद होता है। तो 18 से 32 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर ये बहुत अच्छा परफॉर्म करती है फसल। ह्यूमिडिटी ये ज़्यादा पसंद करती है फसल, फिर भी शुष्क मौसम में भी हो जाती है। लेकिन मैं ऐसे क्षेत्र के किसान भाइयों को जिन क्षेत्रों में लू चलने लगती है और गर्म हवा के थपेड़े जहाँ 45 से ऊपर 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर 47, 48 या 50 हो जाता है, तो ऐसे एरिया में थोड़ा सा समय का जरूर ध्यान देना चाहिए कि वहाँ कब खेती करनी है। ऐसे एरिया में आपको मक्के की फसल तब लगानी है जब उसका फ्लावरिंग टाइम होता है, लगभग 45 से 50 दिन वाला जो समय होता है, वह समय आर्द्र, नम और थोड़ा नरम हो जाए, ऐसे समय में करनी चाहिए। जैसे अब इस समय मार्च का महीना चल रहा है, तो मार्च के महीने में उतना उचित नहीं होगा, बल्कि अप्रैल के लास्ट में लगाएं तो ज़्यादा बेस्ट होगा। क्योंकि जब अप्रैल के लास्ट में लगाएंगे तो मई के बाद जून के महीने में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और लू के थपेड़े या इस तरह से गर्म हवा के झोंकों का प्रभाव कम हो जाता है। तो उत्तरी भारत में कुछ एरिया में जहाँ ऐसी स्थितियां हैं, वहाँ किसान भाइयों को ध्यान देना चाहिए। साथ में खेत की तैयारी के लिए गोबर की खूब पकी हुई खाद खेत में डाल करके और पहले प्लाऊ चला देना चाहिए। उसके बाद रोटावेटर और फिर कल्टीवेटर से इसको पूरे खेत में मिला करके, फिर से रोटावेटर द्वारा उसको मिला करके खेत को तैयार कर लिया जाता है और फिर इसका पलेवा करना पड़ता है। तो पानी से सिंचाई करके पूरे खेत का पलेवा कर दिया जाए और उसके बाद फिर इसमें जो खाद है बुआई के समय बेसल में, तो एसएसपी लगभग 100 किलोग्राम पाउडर फार्म में होनी चाहिए। उसके बाद डीएपी 40 किलोग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटाश 30 किलोग्राम, यह बेसल में ही पूरे खेत में बिखेर करके मिट्टी में मिला देना चाहिए। उसके बाद फिर जो स्थिति आती है वो बीज के चुनाव की होती है। तो खाद को फेंक देने के बाद खेत से तैयार हम कर लेते हैं। तो बीज आप कोई भी अच्छी कंपनियों का आप ले सकते हैं, जिसमें बुआई के समय जो खाद आपने डाली दिया है, अब केवल बीज का चुनाव रह गया है। तो बीज में लगभग 1 एकड़ में 8 किलो के आसपास बीज लगता है। यह बीज के साइज के ऊपर निर्भर करता है। कुछ उन्नतशील किस्में हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। सिंजेंटा की NK30+ है,
और पायनियर की P3302 है और डेकाल्व की 9165 है और पायनियर की 35 P3501 है और पायनियर की ही P3401 है। इस प्रकार से डेकाल्व की 9108 है। ये सब फसलें लेकर के आप इनकी बुआई कर सकते हैं। और प्रति एकड़ मैंने बताया कि बीज 8 किलो लगता है, लेकिन ये मात्रा थोड़ा बहुत घट बढ़ भी सकती है, क्योंकि कुल मिलाकर के 28,000 से लेकर के 38,000 तक पौधे मुझे 1 एकड़ में चाहिए। तो इसको मेंटेन करने के लिए बीज का साइज जैसे हो उस तरह से निश्चित रूप से कर लेना चाहिए। और एक बीज से दूसरे बीज की दूरी लगभग 10 से 11 इंच होनी चाहिए, या 9 से 10 इंच भी रख सकते हैं। और लाइन से लाइन की दूरी जो है यह 16 से 18 इंच भी रख सकते हैं। कुछ किसान भाई इसको 24 इंच भी रखते हैं। तो आप इस तरह से अपने यहाँ एरिया का जो एटमॉस्फेयर है उसके हिसाब से निर्धारित कर सकते हैं। और जो लाइन से लाइन की बात आती है, तो लाइन से लाइन इसकी उत्तर से दक्षिण रखना चाहिए, तो प्रोडक्शन कुछ अच्छा मिलता है, क्योंकि सभी पौधों पर पर्याप्त मात्रा में धूप और हवा का संचार मिलता है, जिससे परागण अच्छा से हो जाता है, तो उत्पादन अच्छा मिलता है। उसके बाद आपको जो इसकी जब करीब करीब 25 से 30 दिन की जब फसल हो जाती है मक्का की, तो इसमें खाद और उर्वरक की बात आती है। हाँ, एक बात मैं भूल गया था, और इसकी बुआई अगर संभव हो तो लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी को एकदम सटीक रखने के लिए आप या तो हाथों से बुआई करावें, या फिर ये मैनुअल से ड्रिल से ही इसकी बुआई करनी चाहिए। और जब इसकी फसल लगभग 20 से 25 दिन की हो जाती है, तो सिंचाई के बाद जब नमी पर्याप्त मात्रा में हो, तो उस समय इसकी निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए। अगर निराई गुड़ाई संभव नहीं है, ज़्यादा खरपतवार है, तो आप बायर का लिक्विड हर्बिसाइड एक आता है, उसको लेकर के मैंने स्क्रीन पर दे दिया था, उसको लेकर के आप उसका छिड़काव कर सकते हैं और हर्बिसाइड से घास या खरपतवार से आपको छुट्टी मिल जाएगी। हालांकि ये अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन किसान की मजबूरियां इतनी होती हैं कि निश्चित रूप से वो करना ही पड़ता है हर्बिसाइड का प्रयोग। और उसके बाद फिर बात आती है खाद और उर्वरक की। तो जब पहली खाद की बात करते हैं, तो लगभग 25 दिन बाद 30 से 45 kg, 25 से 35 दिन बाद 45 kg यूरिया और 8 किलो सागरिका दानेदार लेकर के 4 से 5 किलो जिंक अच्छा वाला लेकर के, उसके बाद ह्यूमिक एसिड 1 किलो, इसको मिला करके पूरी अच्छी तरह से और पूरे खेत में बिखेर करके, जब खेत में काफ़ी अच्छी नमी हो सिंचाई के बाद, तो उस समय इसका प्रयोग कर देना चाहिए। तो अच्छा फुटाव देखने को मिलता है, अच्छा उसकी बढ़वार देखने को मिलती है, और हमारी फसल शानदार हो जाती है। तो इस प्रकार से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और साथ में आपको जो ये रेड भाव की और उसके बाद फिर जब इसमें स्प्रे शेड्यूल की बात आती है, इसमें भी कीड़े भी लगते हैं। तो कीड़ों में मूल रूप से 3-4 तरह के कीट लगते हैं, लेकिन सबको नियंत्रित करने के लिए आप एक इमामेक्टिन बेंजोएट जो दवाई है उसका लेकर के उसका भी छिड़काव कर सकते हैं।
और साथ में आप जब इसका छिड़काव कर देंगे तो कीड़ों से भी मुक्ति मिल जाएगी। और अगर आवश्यकता पड़े, कहीं पौधे को मरने की समस्या आ जाए, जैसे उसमें डिफिशियंसी कोई आती है विशेष रूप से, तो उसके लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे आप ले सकते हैं और उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट का छिड़काव कर सकते हैं। फर्स्ट स्प्रे 25 से 30 दिन बाद ही करना चाहिए। इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ NPK 19-19-19 100 ग्राम एक पंप में मिलाना चाहिए और अडामा का बेराजाइड लगभग 40 ml और डाइथेनियम 45 फंजीसाइड जो है 40 ग्राम, ये 15 लीटर के पंप में घोल करके इसका छिड़काव करें। जितनी दवा लगे उतना आप कर सकते हैं। और फिर सेकेंड स्प्रे की बात करते हैं तो डाउ एग्रो साइंस की डेलीगेट आप ले सकते हैं 15 ml और टाटा का ताकत फंजीसाइड आता है उसको 40 ग्राम ले सकते हैं। और अडामा का आर्म्यूरोक्स टॉनिक आता है 30 ml, इसको भी आप इसमें मिक्स करके छिड़काव कर सकते हैं। तो 40 से 50 दिन का ये समय निकल जाता है और आपकी फसल स्वस्थ हो जाती है। तो इस प्रकार से यदि आप स्प्रे शेड्यूल का पर्याप्त ध्यान देंगे और खाद और उर्वरक का सही से प्रबंधन करेंगे तो आपकी फसल शानदार होगी। और जहाँ तक इसके थर्ड स्प्रे की बात है तो थर्ड स्प्रे लगभग 60 से 70 दिनों में कर देना चाहिए। इसमें धानुका का लार्गो 18 ml प्रति पंप और NPK 0050 100 ग्राम की दर से प्रति पंप में घोलकर साफ पानी में घोल करके छिड़काव करें तो हमारी फसल बहुत ही शानदार होती है। तो इस प्रकार से आपकी फसल बहुत ही ढंग की होगी और अच्छा से सरवाइव करेगी। फिर भी अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप 60 से 70 दिनों पर ये जो मैंने अभी आपको दिखाया वो आप छिड़काव कर सकते हैं, तो आपकी फसल शानदार हो जाएगी। और साथ में जब इनकी भुट्टे के रूप में तोड़ाई करनी है तो भुट्टे के रूप में जब इसके भुट्टे तैयार हो जाते हैं लगभग 60 से 65 दिनों में, तो आप इसकी तोड़ करके और मार्केट में सीधे भेज करके अच्छा मुनाफा जनरेट कर सकते हैं। अगर हरे भुट्टों की बात करते हैं तो ये 70 से 80 कुंटल तक भी 1 एकड़ में इसका उत्पादन लिया जा सकता है। और अच्छे रेट अगर मिल गए, 15 से 20 रुपए किलो का रेट मिल जाता है, तो आपको अच्छा इनकम भी मिल सकता है। और रही सूखे मक्के की बाजार भाव की, तो इसका उत्पादन लगभग 30 से लेकर के 40-45 कुंतल तक प्रति एकड़ होता है और रेट इसका 1800 के आसपास अक्सर देखा गया है। वैसे इस वर्ष तो डाउन है, लगभग 1600 से लेकर के 2000 के बीच में देखा जा रहा है। तो विभिन्न एरिया में इस तरह से है, तो ऐसे पैदावार आपको मिल सकती है। तो यदि मानकर चलते हैं 30 कुंतल प्रति एकड़ का भी उत्पादन मिलता है तो आपको लगभग 45,000 से लेकर 50,000 के आसपास का इनकम, टोटल ग्रॉस इनकम होता है। और उसको जो है आप ले करके अच्छे तरह से आप इनकम पूरा कर सकते हैं अपना। तो उसमें अगर खर्चे की बात लिया जाए तो करीब करीब 15 से 20,000 खर्चे काट देने के बाद भी आपको 25 से 30,000 रुपये प्रति एकड़ की बचत हो जाती है। तो इस प्रकार से आप अगर मक्के की खेती करेंगे और निर्धारित दूरी का और इसमें कीड़े मकोड़ों का हर चीज़ का ध्यान देते हुए अगर आप फसल उगाते हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छा फायदा मिलेगा।
तो जहाँ तक मुझे अनुमान है कि आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और जो ये समय है धान की रोपाई से पहले का, उसका अच्छे से सदुपयोग करके आप मक्के की एक फसल भी आप ले सकते हैं, और मक्के की फसल लेकर के आप अपना इनकम और फसल चक्र दोनों को मेंटेन कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छा लाभ होगा। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में अन्य किसान भाइयों तथा साथी मित्रों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे अन्य किसान भाइयों तक यह जानकारी जरूर पहुंच सके, जिससे वो भी इस समय का सदुपयोग कर सकें और लाभ कमा सकें। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय